कला के विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पश्चिम की कला के अंतर्गत ब्रिटिश दृश्य चित्रण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रिटिश दृश्य चित्रण कहाँ से आरंभ हुआ, उसके प्रयोक्ता कौन कौन थे, उसके मुख्य कलाकार कौन कौन रहे हैं, उसकी जो धाराएं विकसित हुई उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो उसकी एक प्रकृति आश्रित जो धारा है जिसका विकास जॉन कांस्टेबल की कला में हुआ, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जॉन कांस्टेबल जो आप सामने व्यक्ति चित्र देख रहे हो, यह उन्हीं का है। इनका जन्म 11 जुलाई 1776 में इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1837 को हुई। इन्होंने विशेष रूप से लैंडस्केप पेंटिंग अर्थात दृश्य चित्रण किया है। भूदृश्य चित्रण करने वाले प्रमुख कलाकारों में इनका आगे की पंक्ति में नाम लिया जाता है। इनके कुछ विशेष चित्र हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये मुख्य रूप से रोमांटिसिज्म जो हैं उसके कलाकार रहे हैं। आधुनिक कला के प्रणेताओं में गोया, दाविद तथा टर्नर के साथ ही कांस्टेबल का नाम लिया जाता है। किसमें? आधुनिक कला के प्रणेताओं में। टर्नर की भांति कांस्टेबल प्राकृतिक दृश्य को किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथानक से या प्रतीक से जोड़कर प्रस्तुत नहीं करता था। कौन? जॉन कांस्टेबल। अपितु किसी भी सरल सुपरिचित स्थान को सरल विधि से ही अंकित करना चाहता था। कौन? जॉन कांस्टेबल। इसलिए उसके दृश्य चित्र प्रकृति आश्रित कहे जाते हैं। कांस्टेबल के पिता पंचकियों तथा पवनचक्कियों के मालिक थे। उसका आरंभिक जो समय है कांस्टेबल का, वह बर्थलोट में बीता। इनके पिता की इच्छा थी कि कांस्टेबल एक धर्माधिकारी बने, परंतु कांस्टेबल की रुचि उसमें बिल्कुल ही नहीं थी। स्कूली शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद में लगभग 18 वर्ष की आयु में कांस्टेबल अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। उसी से कुछ दूर एक कला संरक्षक रहते थे। उन्होंने कांस्टेबल को प्रोत्साहित किया, साथ ही कुछ अच्छे चित्र मार्गदर्शन के लिए कांस्टेबल को दिए। उनमें गर्टिन तथा क्लोद के भी चित्र थे, जिनसे कांस्टेबल को बहुत प्रेरणा मिली। 1795 में कांस्टेबल की कला शिक्षा के लिए लंदन चले गए। वहाँ उनकी भेंट रॉयल अकादमी में रिचर्ड विल्सन के शिष्य जोसेफ फेरिंगटन से हुई। फेरिंगटन ने कांस्टेबल को अपने कला संबंधी विचारों से अवगत करवाया। फेरिंगटन के प्रयत्नों से ही कांस्टेबल का प्रवेश रॉयल अकादमी के स्कूल में हो गया। 1802 में उसने अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी की, किंतु उसका अधिक स्वागत नहीं हुआ। वह व्यक्ति चित्र भी बनाता रहा, जैसे आप इस स्लाइड में देखिए।
ये जो आप देख रहे हो व्यक्ति चित्र, ये जॉन कांस्टेबल के बनाए हुए हैं। 1806 में उसने लेक जनपद का भ्रमण किया। वहीं पर ओस से भीगी घास के विशाल चरागाहों, पनचक्कियों तथा पवन चक्कियों एवं शीतल समीर से पूरित आकाश आदि के मध्य वह विशेष आनंदित होता रहा। कौन? कांस्टेबल। अतः 1804 से 1809 तक कुछ व्यक्ति चित्र बनाने के उपरांत उसने स्वयं को दृश्य चित्रण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। ये जो आप व्यक्ति चित्र देख रहे हो, ये 1804 से 1809 ईस्वी के मध्य जॉन कांस्टेबल ने बनाए। उसके बाद में पूरी तरह दृश्य चित्रण करने लग गई। उसने उसी देहाती वातावरण को अपना विषय चुना जिसमें वह जन्मा था। इसके साथ ही उसे 1818 से 20 के मध्य प्रकाशित ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से आकाश के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। ये जो कृति है होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु, इससे कांस्टेबल को आकाश के विभिन्न प्रभाव चित्रित करने में, उनके प्रभावों को दर्शाने में बहुत सहायता मिली। इसी के कारण वह विभिन्न प्रकार की जलवायु से प्रभावित आकाश को चित्रित करने में सफल हुआ। जैसे आप इन चित्रों में देख सकते हो, वह केवल स्थानों के चित्र देने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि प्रकाश, मंद समीर, पुष्पों का विकास, वातावरण की प्रफुल्लता तथा ताजगी आदि को चित्रित करने में लग गया। इसके लिए उसने अनेक अध्ययन चित्र बनाए जो अब विक्टोरिया तथा अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केसिंगटन में हैं। उसने जो प्रयोग किए उनके कारण 1815 से 1821 तक की अवधि में उसकी कला में पर्याप्त अंतर आ गया। जिसे हम उनके इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो, फ्लैटफोर्ड मील के निकट नौका निर्माण उनका एक प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा दूसरा जो उनका चित्र है भूसा गाड़ी की तुलना में इसको समझा जा सकता है। ये जो चित्र है ये दूसरा चित्र है जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। 1816 में कांस्टेबल ने पिता के इच्छा के विरुद्ध विवाह किया, किंतु इस समय तक उनकी कला के क्षेत्र में उनका कोई विशेष स्थान नहीं बना। 1819 में उसने अकादमी में स्तूर नदी किनारे का दृश्य शीर्षक से एक बड़ा चित्र प्रदर्शित किया। इसकी प्रशंसा हुई और अकादमी का सदस्य बना लिया गया। किसको? जॉन कांस्टेबल को। और 1821 में ये जो आप चित्र देख रहे हो भूसा गाड़ी है वैन चित्र प्रदर्शित हुआ, पर उसकी अधिक प्रशंसा नहीं हुई। इस चित्र की अधिक प्रशंसा नहीं हुई। इस चित्र को 1824 में एक फ्रेंच कला प्रेमी ने खरीद कर फ्रांस के सैलून में प्रदर्शित किया और देखिए वहाँ पर इस चित्र से तहलका मच गया। कांस्टेबल को इस पर स्वर्ण पदक मिला। फ्रेंच कला भी इससे प्रभावित हुई इस चित्र से। इसके रंगों की चमक से जो आप इस चित्र में देख रहे हो, देलाक्रा नामक जो कलाकार है वह इतना प्रभावित हुआ कि उसी प्रदर्शनी में लगे अपने चित्र कियोस्क का नरसंहार को 15 दिन में पूरी तरह से नए और चमकदार तेज रंगों में दोबारा चित्रित कर लिया। किसने? देलाक्रा ने।
डेलाक्रा का जो चित्र उस समय प्रदर्शित था कियोसियो का नरसंहार, उस चित्र को देखकर, किस चित्र को, जॉन कांस्टेबल के इस चित्रभूषा गाड़ी को देखकर उसने पूरी तरह अपने चित्र को बदल लिया। उसकी कला ने फ्रांस के तत्कालीन स्वच्छंदतावादी तथा बारबीजन स्कूल के चित्रकारों को पर्याप्त प्रभावित किया है। यह भी कहा जाता है कि इसने फ्रेंच दृश्य चित्रण की धारा को ही मोड़ दिया। किसने? जॉन कांस्टेबल ने। इस प्रकार आज हमने जॉन कांस्टेबल के जीवन के परिचय एवं उनके जो प्रमुख चित्र हैं उसके बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम पुनः उनके बनाए बहुत ही प्रसिद्ध चित्र अनाज का खेत व अन्य चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।